सुबह का समय था। शर्मा परिवार का बड़ा सा घर। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता था, लेकिन अंदर रिश्तों में दरार साफ नजर आती थी। सीमा चुपचाप रोटी बना रही है। उसके चेहरे पर हल्की थकान और उदासी है। सीमा, ये क्या बना रही हो तुम? इतनी मोटी रोटी? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि घर में कैसे खाना बनता है? माँ जी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। आज आटा थोड़ा अलग था, इसलिए शायद ठीक नहीं बन पाया। हर बार कोई न कोई बहाना। तुम्हारे मायके में क्या कुछ सिखाया ही नहीं गया? माँ जी, वहाँ हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन मैंने हमेशा सीखने की कोशिश की है। बस, अब मुझे तुम्हारी कहानी मत सुनाओ। काम ठीक से करो। सीमा के पास जवाब थे, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि उसे घर तो बसाना था, तोड़ना नहीं। हॉल में बड़ी बहू पूजा फोन पे किसी से हंसते हुए बात कर रही है। हाँ यार, यहाँ तो बस मजे है। सारा काम तो वो नई बहू करती है, मेरा काम तो सिर्फ बैठने का है। पूजा बहू, तुम क्यों काम करोगी? तुम तो इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। बिल्कुल माँ जी, वैसे भी मुझे इन छोटे मोटे कामों की आदत नहीं है। हाँ, आपको कुछ चाहिए तो बता देना, मैं ला दूंगी। अरे नहीं बहू, तुमको कुछ तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। छोटी बहू है तो सही, अगर कुछ चाहिएगा तो मैं उससे मंगा लूंगी। तुम बस आराम करो। ये सब सुनकर पूजा काफी खुश हुई। उसकी खुशी मानो ऐसी थी जैसे वो किसी महल की महारानी हो। माँ जी, आपने दीदी के कमरे तक जाने की तकलीफ क्यों ली? मुझे बता दिया होता, कुछ चाहिए था तो मैं ला देती। भाई, तुम हद करती हो। रोटियां तो ठीक से आती नहीं बनानी, और मेरा ख्याल करने चली हो। सीमा हर ताना सह लेती थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन सब बदल जाएगा। सुनिए, मैंने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। अगर आप 2 मिनट रुक जाए तो मैं अभी नाश्ता लगा देती हूँ। सीमा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तुम समझा करो, मेरी जगह पर तुम नाश्ता कर लेना। लेकिन आपने कल भी ठीक से खाना नहीं खाया था। प्लीज बस थोड़ी देर रुक जाएंगे ना? मैं यूं गई और यूं आई। सीमा, मुझे ये सब सुनने का टाइम नहीं है। और हाँ, माँ जो कहती हैं वो गलत नहीं होता। ये जो भी है, आज हमारे पास सब उनके आशीर्वाद से ही है। जी, मैं बस चाहती हूँ कि आप खुश रहें और खूब तरक्की करें। सीमा को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि उसका अपना पति भी उसे समझने की कोशिश नहीं करता था। अरे सीमा दीदी, आज फिर इतनी जल्दी काम निपटा लिया? अरे कहाँ निपटा लिया, घर के काम कभी खत्म नहीं होते। जितना मर्जी जल्दी जल्दी कर लो, फिर भी दोपहर हो ही जाती है। दीदी, तुम्हारी आंखों में थकान साफ दिखाई देती है। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, बस कभी कभी लगता है कि मैं चाहे जितना कर लूं, पर किसी को खुश नहीं कर पाती। दीदी, जो लोग दिल से अच्छे होते हैं, उनकी कीमत और कदर देर से समझ आती है। क्या सच में ऐसा होता है? तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रही? अरे नहीं नहीं दीदी, और जब कदर समझ आती है ना, तो वही लोग सबसे खास बन जाते हैं। सीमा ने ये बात अपने दिल में बसा ली। अरे कोई है? माँ जी, क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए। माँ जी, कृपा करके आंखें खोलिए। अरे ये क्या हो गया? और ये कैसे हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्या करें? दीदी, आप घबराइए मत, मैं कुछ करती हूँ। मैं पानी ले आती हूँ, आप ध्यान रखना माँ जी का। माँ जी, थोड़ा पानी पी लीजिए,
सब ठीक हो जाएगा। अब क्या करें? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ और राजेश जी को भी बुलाती हूँ। आप लोग टाइम पर मरीज को ले आए, वरना हालत और खराब हो सकती थी। फिर शायद कभी आप माँ से नहीं मिल पाते। डॉक्टर, अब माँ ठीक तो हो जाएंगी। मैं माँ से कब बात कर पाऊंगा? आपकी बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। घबराइए मत, अभी खतरे से बाहर है, लेकिन इन्हें आराम की बहुत जरूरत है। ये जल्दी ठीक होंगी। राजेश हैरानी से सीमा को देखता है। सीमा चुपचाप खड़ी है। सीमा, तुमने मुझे फोन भी किया और माँ को हॉस्पिटल में एडमिट भी करा दिया और सब कुछ अकेले संभाल लिया। सुनो जी, ये मेरा फर्ज था। माँ जी है वो, उनको मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। पहली बार राजेश को एहसास हुआ कि सीमा सिर्फ एक बहू नहीं, इस घर की जिम्मेदारी है। घर पर सास बिस्तर पर आराम कर रही है, तभी थोड़ी देर बाद सीमा आ जाती है। माँ जी, ये आपकी काढ़ा का टाइम हो गया है और मैंने आपके लिए हल्की खिचड़ी भी बनाई है। आप जल्दी ठीक होंगी। बहुत तुमने मेरे लिए बनाया? मैं कल से देख रही हूँ तुम काफी परेशान हो मेरी तबीयत को लेकर। माँ जी, ऐसा मत बोलो, मेरा फर्ज है आपकी सेवा करना और डॉक्टर ने कहा है हल्का खाना खाना चाहिए। लेकिन तुम पूरे दिन काम भी करती हो, थक जाती होगी, क्योंकि बड़ी बहू तो कुछ करती नहीं। कोई बात नहीं माँ जी, आपकी तबीयत ठीक होना ज्यादा जरूरी है। काम का क्या है, काम होता रहेगा। बहू, मैं तो तुमको हमेशा डांट लगाती थी, फिर भी तुम इतना सब क्यों कर रही हो? क्योंकि आप मेरी माँ जैसी हैं और माँ के लिए कोई भी इतना तो करता ही है। सीमा के इस व्यवहार ने सास के दिल को पहली बार छू लिया। पूरे 1 महीने बाद सास पूरी तरह से ठीक हो गई। वो जान गई कौन अपना है और कौन नहीं। सीमा, तुम सुबह से काम कर रही हो ना, आज तुम आराम करो, खाना बड़ी बहू बनाएगी। माँ जी, मैं कर लूंगी, दीदी को परेशान मत करो। नहीं बेटा, अब मुझे भी समझ आ गया है कि तुम कितना काम करती हो, पर शायद पूजा को नहीं। पूजा, ओ पूजा, कहाँ हो? आज से शाम का खाना रोज तुम बनाओगी, बिना किसी मदद लिए। सीमा, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा तुम कुछ नहीं करती, पर मैं गलत था। मैंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं इस घर को अपना मानती हूँ। लेकिन मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। कोई बात नहीं, अगर अब समझ गए हैं तो वही काफी मेरे लिए। माँ जी, अब आप हर बात में सीमा की ही तारीफ क्यों करती हैं? क्योंकि उसने वो किया है जो तुम कभी नहीं कर पाई, और ये तुम भी जानती हो। रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं, और दिल जीतने के लिए प्यार और धैर्य सबसे जरूरी होता है।